इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम टॉपिक क्राइसिन। क्राइसिन इज ऑल्सो अ प्लांट पिगमेंट। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे क्राइसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि क्राइसिन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारा है C15H10O4। तो आपको मैं जैसे पहले लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हम जब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। हम इसमें ना टेस्ट अप्लाई करेंगे और उस टेस्ट के बेस पे हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे हम एक ऑर्गेनिक लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कौन सा है, कौन सा मॉलिक्यूल है इसके अंदर, उसी तरह से हम क्राइसिन पे भी पहले टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसके बेस पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे। तो देखो जैसे आप देख रहे हो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C15H10O4। तो देखो यहाँ पे अगर क्या क्या हो सकते हैं आपके जो हमारे इसमें फंक्शनल ग्रुप OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है। ये हमने किसके बेस पे भी देखा है, ये हम एस्टिमेट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम इस पर अलग अलग टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट जो है हमारा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। पहले ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है भी या नहीं। जब हमने एसिटाइलेशन की किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड की विद क्राइसिन के साथ, तो हमने ये देखा इसके अंदर जो हमारा फॉर्म हुआ वो हमारा हुआ डाई। आपको क्या मिला, डाई एसिटाइल डेरिवेट। डाई एसिटाइल डेरिवेट फॉर्मेशन क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो आपको क्राइसिन है हमारा उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने यहाँ से टेस्ट के बेस पे पता लगाया कि इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसके अंदर हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। एब्सेंस ऑफ मिथॉक्सी का क्या, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मॉलिक्यूलर बेस की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके बिहाफ पे हमने कहा है कि इसमें 2 हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, या तो OH या OCH3। अब हम ये देख चुके हैं OH तो है, अब हम OCH3 का भी पता लगाएंगे। तो जब हमने इस पर जीजल टेस्ट के बेस पे लगाते हैं, जब मैंने इस पर जीजल टेस्ट अप्लाई किया हमने, तब ये देखा कि वो विच कम आउट टू बी नेगेटिव आया। दैट क्लियरली इंडिकेट दैट कि इसके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, एब्सेंट है। किसके अंदर, क्राइसिन प्लांट पिगमेंट के अंदर। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस पे हम देखते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस पे इसके अंदर 2 ही हो सकते हैं, या तो OH हो सकता है क्योंकि O प्रेजेंट है, या OCH3। बट हम ये देख चुके हैं OCH3 तो प्रेजेंट है बट OCH3 OH प्रेजेंट है और OCH3 क्या है, एब्सेंट है स्टूडेंट। तो अब देखो हमें पता चल चुका है इसमें 2 हमारे क्या है, हाइड्रोक्सी है और एक, और एब्सेंट क्या है, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब हम इसकी नेक्स्ट करेंगे फ्यूज़न विद KOH। जब हमने क्राइसिन को फ्यूज़ कराया KOH के साथ, आपको मिलेगा फ्लोरोग्लूसिनोल जिसका स्ट्रक्चर ये है, और प्लस में मिला बेंजोइक एसिड। फिर क्या करा गया, बॉइलिंग की इसके साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको 4 स्ट्रक्चर फॉर्म मिलते हैं। हमें क्या क्या है वो देखो, बेंजोइक एसिड एक हमारा, एक फ्लोरोग्लूसिनोइक एसिड, ये रहा फ्लोरोग्लूसिनोइक एसिड जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर 3 OH ग्रुप है और एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, COOH। और क्या मिला हमारे को, और इसमें हमें मिला है एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन वाला कौन सा है, ये एसिटोफिनोन है। ये कौन सा है, हमें और क्या मिला, ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। देखो ये देखो ये दे रखा, इसके अंदर क्या आया हमारे यहाँ पे, ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो कौन सा, ये 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब ये 4 स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुए हैं इनके बिहाफ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे और फिर उस स्ट्रक्चर को कंफर्म करेंगे बाय इट्स सिंथेसिस। तो यही है देखो, अब हमने क्या करा, फॉर्मेशन ऑफ जो ये 4 स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं उनके बेस पे ये स्ट्रक्चर हमने ड्राइव किया कि ये हो सकता है क्राइसिन का स्ट्रक्चर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर की ओपनिंग करके देखेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर की ओपनिंग से ये चारों स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स आपका ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, कि हाँ यही स्ट्रक्चर है क्राइसिन का। फिर फर्दर कैसे कंफर्म करेंगे, बाय इट्स सिंथेसिस। तो देखो पहले क्या करेंगे, ओपनिंग करके देखते हैं। तो ओपनिंग में क्या होगा, पहले KOH के साथ करा, तो आपको पता है मैं ये लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पे क्या होती है, रिंग ओपनिंग होती है। पहले रिंग कौन सी ओपन होगी, मिडल वाली रिंग ओपन होगी। तो ये देखो ये वाली रिंग ओपन होगी। जब भी ये रिंग ओपन होगी क्या होगा, इस रिंग ओपनिंग होने पर एक OH इधर आ जाएगा और एक OH इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो मिडल वाली रिंग है ये रिंग ओपन होगी। देखो ओपन कर रखी है हमने, ठीक है, तो ये रिंग ओपन हुई। तो ये जो ये pH है हमारा, ये वाला OH है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला OH यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड O, और एक OH आपका यहाँ आ गया। तो इस तरह से आपके 2 OH आ गए। ठीक है, अब हम इस रिंग को ओपन करेंगे। ओपनिंग देखो 1 और 2 यहाँ से दिखा रखा है, यहाँ पे नंबरिंग डाल रखी है पहले ही। जब मैंने यहाँ से क्लीवेज करना स्टार्ट किया रिंग को, तो देखो 1 को करा
तो क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने 1 वाली साइड से इसको ब्रेक किया, ओपन किया रिंग को, तो क्या होगा यहाँ पे, एक हमारा बना PHCOOH, तो देखो ये रहा बेंजोइक एसिड फॉर्म हुआ। और इस साइड से क्या फॉर्म होगा, ये वाला बेंजीन रिंग, 3 OH है इसके अंदर, C डबल बॉन्ड O, और क्या है यहाँ पे COCH3। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जब हमने रिंग 1 से ओपन करके देखी तो देखो यहाँ पे क्या क्या बना, एक हमारा बना बेंजोइक एसिड, वो हमारा यहाँ से होगा क्योंकि यहाँ पे इसको OH मिल जाएगा। एक हमारा क्या फॉर्म हुआ, बेंजीन रिंग, ये इस पे OH, ये OH और एक OH यहाँ है, ठीक है। और ये वाला यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, तो ये CO लिख दे सकती हूँ मैं इसको सिंपल, और ये क्या है CH3। तो हमने ऊपर मैंने बताया था भी नाम कि इसमें क्या होता है, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन फॉर्म होगा, ठीक है। तो 2 for 1 2 3 4 5 और ये 6, तो देखो 2 पे है, 4 पे है, और कहाँ पे अपना 6 पे OH है, और ट्राई हाइड्रोक्सी, और ये क्या है एसिटोफिनोन। ये आया क्लीवेज 1 पे, जब हमने 1 पे क्लीवेज की, ठीक है, मतलब क्लीव करके देखा रिंग को। और अब हम करेंगे ब्रेक करके कहाँ पे, 2 पे। जब आप 2 से करोगे तो क्या फॉर्म होगा, देखो PHCO और CH3, एक तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा PH, तो ये बेंजीन रिंग होगी स्टूडेंट, CO, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा CH3, ये CH3 ये पार्ट है, ये CH3, ठीक है, प्लस में और क्या है, ये यहाँ पे क्या है बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर क्या है ये, और एक OH यहाँ है, ठीक है, एक OH हमारा यहाँ कहाँ है, यहाँ एक OH यहाँ, ये OH है, और एक OH नीचे, और क्या है यहाँ पे इस पॉइंट पे COCH3। तो देखो हम 2 से करें, COOH आएगा, सॉरी क्योंकि यहाँ से किया हमने ब्रेक, ठीक है। इसको मैं अलग से शो कर देती हूँ आपको क्लियरली दिखेगा, इस पॉइंट पे क्लिक कट करें अब, क्योंकि रिंग 2 का करें तो यहाँ से तो PHCOCH3 ये वाली रिंग जो वो मिला, और एक ये वाला, ये हमारा बन गया फ्लोरोग्लूसिनोइक एसिड। तो चारों स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, तो दैट मीन्स क्राइसिन का हमारा यही स्ट्रक्चर होगा। अब इसकी फर्दर कन्फर्मेशन कैसे होगी, मैं पहले ही बता चुकी, जैसे हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं और लास्ट में इसका डेरिवेट बनाकर उसको कंफर्म करते हैं, वैसे ही इसके अंदर हम इसकी क्या करेंगे लास्ट में सिंथेसिस। तो आप देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ जो 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द पायरोन रिंग, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए विच इज द बीटा डाइकीटोन। तो देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये बीटा डाइकीटोन वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि जब आप इसको टोटोमराइज करोगे, ये जो यहाँ पे करेंगे हम, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये बीटा डाइकीटोन वाला स्ट्रक्चर है, ये देखो ये वाला बीटा डाइकीटोन वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ से क्लिक करके देखा है, क्योंकि ये टोटोमराइजेशन से ही फॉर्म हुआ है स्टूडेंट। तो ये जो डाइकीटोन वाला स्ट्रक्चर बन रहा है उसको अंडर गो वो क्या जाएगा, उसके अंदर सीजन होगी, मतलब ब्रेक किया जाएगा 1 और 2 पॉइंट पे, एंड वो क्लियरली इन चारों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा क्राइसिन का स्ट्रक्चर है वो ये हो सकता है, एंड फर्दर कन्फर्म बाय सिंथेसिस कोस्टेंस्की और रॉबिन्सन सिंथेसिस की गई है। कोस्टेंस्की सिंथेसिस में देखो, इन दिस सिंथेसिस में क्या करोगे, जो सिंथेसिस होती है उसके लिए आपको रिएक्टेंट लर्न करने पड़ेंगे। अब रिएक्टेंट कैसे लर्न करोगे, जो ये 4 प्रोडक्ट आपके बने हैं इन्हीं में से सिंथेसिस की जाती है, क्योंकि होनी तो क्राइसिन की ही सिंथेसिस है। तो देखो इसको कैसे लर्न कर सकते हो, जैसे कि इसमें हमने ले रखा है क्या, ट्राईमिथॉक्सी लिया, क्योंकि हमें डेरिवेट लेना था, ट्राईमिथॉक्सी लिया, और साथ में क्या एसिटोफिनोन। तो जैसे वो ट्राई हाइड्रोक्सी आपका यहाँ पे एसिटोफिनोन बना था, उसकी जगह सिंथेसिस में हमने क्या ले लिया, ट्राईमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और प्लस में हमने क्या ले रखा है यहाँ पे एसिटोफिनोन को लिया है, इन दोनों को लेकर फ्यूज कराया बस। अब कैसे होगा, जब भी कोई रिएक्शन होती है, एक आपको क्या चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, एक आपको क्या चाहिए न्यूक्लियोफाइल, और फिर रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो देखो जहाँ पर CO होगा, जहाँ पे CO, तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट, और ये जो CH2 है यहाँ पे क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकलेगी, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो CH2 नेगेटिव, पहले इसका H एब्स्ट्रैक्ट किया किसी बेस ने, क्योंकि आपको पता है CO के साथ जो एडजेसेंट पोजीशन पर CH3 ग्रुप होगा उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो हाईली एसिडिक होंगे, क्योंकि CO क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा उससे, ठीक है, तो ये जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होंगे, तो हाँ कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस आकर उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये जनरेट होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये किस पे अटैक करेगा, इस CO पे। जब ये इस पे अटैक करेगा तो उस वक्त COH3 O जो OCH3 वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये पूरी रिएक्शन शो कर रखी है, क्या होगा,
ये देखो OCH3 एज इट इज़, ये वाला भी OCH3 एज इट इज़, ये वाला भी। अब यहाँ पे जो CO था, जब CH2 ने इस पर अटैक किया तो ये आगे का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे बैक वापस आए और OCH3 बाहर। तो क्या होगा, ये CO और इसके साथ क्या अटैच हो गया, ये CH2, ठीक है, ये CH2 अटैच हो गया और साथ में क्या आया, CO और ये क्या आ गया, PH। तो इस तरह से आपका होगा। तो आप चेक कर सकते हो, ये इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोक्सी तो चाहिए लेकिन ये तो मिथॉक्सी है। तो इसके लिए याद रखना, जब भी आपके पास कोई मिथॉक्सी ग्रुप हो, OCH3 हो, उसको OH में कन्वर्ट करना हो तो हम HI लेते हैं। HI लेंगे तो OCH3 को OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो OCH3 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, OH में। कौन से रिएजेंट से, क्या डाला हमने, HI, ठीक है। जीजल टेस्ट में भी इसको यूज़ करते हैं। OH तीनों हो गए। अब क्या होगा, आपको पता है बीच वाली रिंग क्या है हमारी, क्लोज है। तो O के जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, इस CO पे, और ये वाले O पे इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे और ये वाले यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये O पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, इसने इस पर अटैक किया तो ये देखो ये रिंग बन गई। O ने अटैक, इससे क्या हो गया, OC से अटैच हो गया और O का इस डबल बॉन्ड O का क्या बन गया, OH। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे O का क्या होगा, प्रोटीनेशन होगा। यहाँ पे O इस H पे अटैक करेगा, OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। OH2 में कन्वर्ट होने के बाद जो यहाँ पे H प्रेजेंट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, ये बाहर। तो आप देख सकते हैं ये OH एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड वाला, और ये वाली PH एज इट इज़, और ये क्या है, डबल बॉन्ड बीच में फ्यूज और डबल बॉन्ड। ये आपका स्ट्रक्चर है हमारा क्राइसिन का। तो इस तरह से क्वेश्चंस की सिंथेसिस है। मेन जो आपको इसमें लर्न करना है वो याद रखना है आपको, इसका रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट लर्न होगा तो प्रोडक्ट बनना ईजी हो जाएगा इसकी। अब इसमें देखो नेक्स्ट सिंथेसिस जो है वो है रॉबिन्सन सिंथेसिस। रॉबिन्सन सिंथेसिस में क्या है, इसमें भी सेम है। इसके अंदर हमने क्या करा, वहाँ पे देखो आप कंपेयर करके पढ़ो तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे क्या कर रखा था, ट्राई मिथॉक्सी लिया, तो यहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्सी लिया। एसिडोफिनोन, यहाँ पे भी एसिडोफिनोन। बस रॉबिन्सन के अंदर हम क्या लेते हैं, साथ में हम कंडेंस करते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो ये लिया। अब O किस पे अटैक करेगा, C पे। C के इलेक्ट्रॉन, ये C जो डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएंगे O पे, ठीक है, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। O वाले फिर क्या होंगे, O वाले फिर वो वापस आएंगे और ये यहाँ से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से होगा। ये देखो दिखा रखा है, दो तरह से वापस एरो दिखा रखा है कि पहले ये यहाँ गए, ठीक है, और फिर ये वापस आए और उसके बाद ये वाला ग्रुप बाहर, क्योंकि ये एज अ लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो O है उसके साथ क्या अटैच हो गया, COC6H5। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये हो रहा है हमारा सोल्टो बेंजोइक एसिड की। सोल्ट कौन सा है, देखो ये रहेगा C6H5 COONA की प्रेजेंस में। अब देखो COC6H5 अटैच हो गया इसके साथ ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा बेस आएगा। बेस क्या करेगा, मैंने पहले ही बताया, जो इसके अंदर होगी वो इंट्रा मोलिकुलर, एक ही मोलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रही है। जो CO के एडजेसेंट पे CH2 है उसके हाइड्रोजन कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के। तो बेस उसके हाइड्रोजन को लेगा और उस पर क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस। अब वो किस पे अटैक करेगा, C पे। C के इलेक्ट्रॉन आगे और ये वापस पीछे आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, इसके अंदर अटैच कर रखा है, इसको किसके साथ कर रखा है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और O का क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। तो O का हमारा क्या बन गया, H बन गया। और वापिस जैसे लास्ट टाइम में हुआ था, OH का क्या बन जाएगा, OH2, प्रोटीनेशन होगा। और उसमें क्या होगा, उसके बाद देखो O का OH बन गया यहाँ पे, और फिर ये वाले H यहाँ जाएंगे और ये क्या जाएगा, OH2 पॉजिटिव है, ये H यहाँ पे ट्रांसफर, OH2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और आप देख सकते हो हमारा फिर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला H यहाँ और ये OH2 बाहर, जैसे ऊपर हुआ था वैसे सेम। तो ये आपका क्राइसिन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। होप सो आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।